अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल उमिसाद व्लॉग्स। आज की वीडियो 2 मंथ बेबी की डेवलपमेंट, उसमें आने वाले चेंजेस, उसमें जो जो वो कर सकता है या जो जो उसमें तब्दीलियाँ आएंगी, वो सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। न्यू पेरेंट्स के लिए आज की मेरी वीडियो बहुत यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने बेबी के बारे में जानने तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 1 मंथ बेबी के रिलेटेड हर चीज़ मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर की थी कि आपने किस तरह से बेबी का ख्याल करना है, या क्या क्या चेंजेस हैं जो आपके बेबी में आफ्टर बर्थ आएंगी और आपको फेस करनी होंगी। तो आज की वीडियो में 2 मंथ बेबी के रिलेटेड मैं आपको हर चीज़ गाइड करूंगी कि आपको क्या क्या चेंजेस नज़र आएंगी अपने बेबी में। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि 1 मंथ बेबी जो होता है वो 20 से 22 घंटे तो लाजमी सोता है, या फिर 19-20-22 घंटे उसकी नींद होती है। और इसके अलावा बेबी जो होता है वो स्टिल एक जगह पे लेटा रहता है, ज़्यादा हिलता जुलता नहीं है। मदर के साथ उसका इंटरेक्शन भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि आपको खुद से बेबी के साथ बातें करनी होती है, जिसकी वजह से बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो अच्छी होती है। और सेकंड मंथ तक आते आते आपका बच्चा जो है वो आपसे बात करने के या आपको समझने की काफ़ी हद तक कोशिश करना स्टार्ट कर देता है, अगर आप उसे फर्स्ट मंथ में ही और उसके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रखती हैं, उसके साथ बातें करती हैं, उसे अपने दिन की सारी स्टोरीज बताती है। ऑफ कोर्स बच्चा समझ नहीं पाता है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। माँ जब अपने बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, उसके साथ बातें कर रही होती है, तो माँ को भी दिली सुकून मिलता है और बच्चा कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ रहा होता है, आपकी बातों को समझ रहा होता है। और उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और 2 मंथ में आप आके देखेंगी कि जब आप बच्चे के साथ बात कर रही होंगी, जैसे फर्स्ट मंथ में वो बिल्कुल भी ऐसे लग रहा होगा जैसे आपका कुछ भी समझ नहीं पा रहा है या आपको रिस्पॉन्स उतना नहीं करेगा। लेकिन 2 मंथ में आके जब आप बेबी से ऐसे बातें करेंगी या उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी और स्माइल पास करेंगी, तो कहीं ना कहीं बेबी जो है ना वो आपकी इन सारी चीज़ों का जवाब देगा, समझेगा आपकी बातों को। जैसे आप उसकी तरफ देख के स्माइल पास कर रही हैं तो बैक में आपको स्माइल पास करेगा, और आप उसको बुला रही हैं, तो उसके करीब अपना मुंह लेके जा रही हैं, तो फिर वो अपना मुंह खोल के और आपको इस तरह से पकड़ने की कोशिश करेगा, या फिर इस तरह से आपको उसमें ना चेंजेस देखने को मिलेगी। जो फर्स्ट मंथ में था अब काफ़ी डिफरेंट होगा। आप देखेंगे बच्चे की डेवलपमेंट ना बहुत तेज़ी से हो रही होती है। फर्स्ट मंथ में जो आपने चीज़ें देखी होंगी अब उससे बिल्कुल डिफरेंट होगी। फर्स्ट मंथ में आप देख रहे थे कि बच्चा बिल्कुल भी ना अपने सर को उठा नहीं पाता है या हिला नहीं पाता है, एक जगह स्टिल पड़ा रहता है। सीधा पड़ा होगा तो सीधा ही पड़ा रहेगा, और इस तरह से होता है। लेकिन सेकेंड मंथ में आके अगर आप बच्चे को हाथ के बल अपने दोनों हाथ फैलाकर उसको पेट के बल उस पर लटाएंगे अपने हाथों पे, तो बच्चा गर्दन को उठाने की कोशिश करेगा। या आप उसको बेड पे टमी टाइम दोगे तब बच्चा गर्दन उठाने की कोशिश करेगा। आप उसे स्ट्रेट खड़ा करने की कोशिश करोगे, वैसे तो नहीं हो पाता है खड़ा, लेकिन अगर आप उसे करने की कोशिश करोगे तब वो कहीं ना कहीं अपने गर्दन को हिलाने की या स्ट्रेट रखने की कोशिश करेगा। कंधे के साथ लगाओगे तब वो अपने गर्दन को हैंडल करने की, उसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा। या अगर बच्चा लेटा हुआ है आप उससे उसके हाथों से पकड़कर ऐसे उठाने की कोशिश करोगे, तब आप देखोगे कि बच्चा ना गर्दन पहले तो उसके पीछे को गिर जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो गर्दन को अपनी ऊपर लाने की कोशिश करेगा, हैंडल करने की कोशिश करेगा, वो सपोर्ट देगा अपनी गर्दन को, अपनी नेक को। तो यही अचीवमेंट्स होती हैं जो आगे जाके आपके बच्चे को बैठने के लिए हेल्प करती है, आपके बच्चे को क्रॉल करने के लिए हेल्प करती है। इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट मंथ से ही बेबी को टमी टाइम देना चाहिए। इससे उसके पट्टे मजबूत होते हैं, उसकी बोन्स के लिए अच्छा है, उसके डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। इसके साथ ही बेबी को मसाज आपने करना नहीं भूलना। बेबी मसाज बहुत ज़रूरी होता है बच्चे की डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ को अच्छा करने के लिए आप बेबी को मसाज दिया करें। बेबी की बोन स्ट्रॉन्ग होगी, हेल्थ अच्छी होगी, बेबी की ग्रोथ अच्छी होगी। उसकी डेवलपमेंट के लिए मसाज एक बहुत मेन पॉइंट है। इसीलिए आपने 1 ईयर तक तो कम से कम बेबी को ना डेली मसाज देना है। बहुत रिलैक्स होता है बच्चा, आप उसको मसाज दे के देखें। जब आप बच्चे को मसाज देंगे उसके बाद वो एक बहुत लंबी नींद लेगा, बहुत रिलैक्स नींद लेगा। आपको खुद फील होगा आपका बच्चा एक्टिव और फ्रेश फील कर रहा है। सेकेंड मंथ में बेबी नींद भी 15 to 17 आवर्स तो लेता है, या 19 आवर्स भी हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी ना जब फर्स्ट मंथ के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम हो जाती है बच्चे की नींद। जैसे पहले बच्चा बेखबर होकर सोता था, लेकिन अब थोड़ा सा ना हिलेगा। अगर आप उसके साथ थोड़ा शोर वगैरह करेंगे तो बच्चा उठ सकता है या उसकी नींद खराब हो सकती है। अच्छा, फर्स्ट सेकेंड मंथ में ना ये भी होता है कि बच्चा नींद के दौरान बहुत ज़्यादा डरता है, तो इसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। मेरी इस पर एक डिटेल वीडियो है, आप वो जाकर वॉच कर सकते हैं। आपको डिटेल में मैंने शेयर किया है कि बच्चा अगर रात में सोते हुए डरता है तो उसके क्या रीजंस हैं और उसमें हमें क्या करना चाहिए, आप वो जाके ज़रूर वॉच कीजिए। इसके बाद बात करते हैं बेबी के विजन की, कि वो किस हद तक चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, किस हद तक देख सकता है। लेकिन अब जो सेकेंड मंथ में अगर आप बेबी को कोई ऐसा टॉय देते हो जो बोलने वाला टॉय होता है, या आवाज़ आती है उसमें से, या लाइटिंग होती है, तो आप
देखेंगे बच्चा बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ। इस स्टेज पे आके आप बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, जैसे उसे कोट में लटा के ऊपर खिलौने जैसे लटकने वाले खिलौने होते हैं वो लगा दें। इससे बच्चा क्या होगा कि वो ना खुश होगा बहुत ज़्यादा, उनको हिलाने की कोशिश करेगा। ये एक्टिविटीज़ बच्चे को करवा सकते हैं। या मुख्तलिफ़ खिलौने मिलते हैं जो जिस पे आप मैट पे लटा के उसके आगे ऐसे खिलौने रखते हैं जिससे वो पाँव से चला गया, तो बच्चा काफ़ी एक्टिव होता है और आप देखेंगे बच्चा ना काफ़ी अपने हाथ पाँव हिलाने की कोशिश करेगा। यही एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे को काफ़ी एक्टिव बनाती हैं और उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। 2 मंथ की स्टेज पे बच्चा ना हिलने जुलने मूव करने वाली चीज़ों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, ना कि अगर एक जगह पे स्टिल चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उसको देखेगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। इसीलिए आप बच्चे को ऐसे टॉय दें जो मूव करे या जिनमें काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग हो। या सबसे बेहतर टॉय मैं हमेशा कहती हूँ, माँ बाप होते हैं, माँ बाप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ खेलें। वो बहुत एक ना हैप्पी टाइम पीरियड होता है आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी, और बच्चे की डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ के लिए भी। इसके बाद बात करें बच्चे के रोने की, तो बच्चे का रोना ना 2 मंथ में आपको काफ़ी हद तक समझ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चे का रोना ही है जिससे आप समझ पाते हो कि इसको क्या प्रॉब्लम है और ये क्या चाह रहा है। तो बच्चे का रोना आप काफ़ी समझ पाओगे, बच्चे का जो आवाज़ है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाएगी, जो साउंड्स है उसकी वो काफ़ी डिफरेंट हो जाएंगी। आपको जब बच्चे के पेट दर्द है या उसको नींद आ रही है या उसको भूख लग रही है, तो बच्चे की जो रोने की आवाज़ है ना उसमें काफ़ी आपको डिफरेंस फील होगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा किस किस वजह से रो रहा है या क्या चाह रहा है। इसके बाद बात करें बेबी वेट की, कि बेबी वेट की गेन कितना करता है या उसकी वेट के मुतालिक जो डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है। तो फर्स्ट मंथ में भी हमने डिटेल में शेयर किया था। इसके बाद सेकेंड मंथ का मैं आपको बताती हूँ कि बेबी डेली के हिसाब से भी और पर वीक के हिसाब से भी वेट गेन करता है। और इसमें आप मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं कि बेबी को क्या हम खिलाएं या फीड उसको मिल्क फीड के अलावा हम क्या दे सकते हैं। 6 मंथ तक आपने बेबी को कुछ भी नहीं देना है मदर फीड के अलावा। आपने सिर्फ मदर फीड पे उसको रखना है या फार्मूला फीड, जो भी आप बच्चे को दे रहे हैं। सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं जो बच्चे को अलाउ है, आपने इसके अलावा कुछ भी बच्चे को नहीं देना है। तो बच्चा हर 2 घंटे के बाद तकरीबन ना खुद ही से रोना शुरू हो जाता है। जब उसको भूख लगती है वो फीड मांगेगा आपसे, अब डिमांड करेगा कि अब उसको ज़रूरत है, खाना है उसको, तो आप उसे तब मदर फीड दें या फिर फार्मूला फीड दें। इसके अलावा आपने कोई भी चीज़ बच्चे को 2 मंथ के बेबी को ट्राई नहीं करवानी है। सेरेलैक कुछ भी आपने नहीं देना है। बहुत हद तक कोशिश किया करें कि आपके बच्चे मेडिसिन्स वगैरह से भी दूर रहे, जैसे ग्राइप वाटर हो गया या फिर कॉलिक ड्रॉप्स। वैसे तो आप दे सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि मदर फीड के अलावा बच्चा कुछ भी ना ले। अगर ज़रूरत हो तो आप कॉलिक ड्रॉप्स का यूज़ करें, अगर नहीं है, बच्चा रिलैक्स है, बच्चा सो रहा है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है लेने की। आप बच्चे को वैसे ही सुलाएं या वैसे ही उसकी देखभाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप थोड़ी सी प्रॉब्लम पे उससे फटाफट कोई दवाई दे रहे हैं या फटाफट उसको कुछ ऐसा पिला रहे हैं जो बच्चे को वक्ती सुकून दे दे और आने वाले वक्त में आपको उसका नुकसान उठाना पड़े। इसी के साथ ही अपने बच्चे का बहुत सारा ख्याल रखें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।